2 पंचवर्षीय से बीजेपी लगातार चल रही है। महंगाई बेरोजगारी इतनी अधिक बढ़ती जा रही है, तो इसलिए जनता चाह रही बदलाव 2 बार से। तो कांग्रेस की बारी है अब की बार, लोग ऐसा कह रहे हैं। का विकास की बात करते हो तो यहाँ ज़्यादा कोई खास विकास तो किसी माध्यम से नहीं हो पाया है, लेकिन पिछली सरकारों की बात की जाती है तो वही यहाँ विकास का मुद्दा या विकास दिखाई पड़ता है। यहाँ तो एक लंबा समय हो गया, लेकिन अगर अभी आप 2014 के बाद 2 बार से जैसे वही बन रही हैं तो एक लंबा समय कांग्रेस का है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जिम्मेवार है इसकी। चाहे हमारे देश की सुरक्षा की बात करें, हमारे प्रदेश की सुरक्षा की बात करें, तो सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए सुरक्षा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद है न्यूज 80 की टीम रायबरेली में। रायबरेली में यहां से कांग्रेस से राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। लेकिन जब राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ी और वो रायबरेली यहां पर पहुंचे तो तमाम तरह की बातें यहां पर विपक्ष की ओर से, विरोधियों की ओर से की गई। लेकिन आज क्या रायबरेली, जिसको गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता रहा, जो यहाँ तमाम विरोध के बाद भी 2014 जैसी लहर के बाद भी वो जीतते रहे और सोनिया गांधी इस बार इस सीट को उन्होंने छोड़ दिया राहुल गांधी के लिए, तो क्या है रायबरेली का माहौल और रायबरेली की जनता इस बार यहाँ क्या माहौल देख रही है और किन मुद्दों पर इस बार यहाँ चुनाव होने जा रहा है। जबकि अमेठी में इस बार यहाँ परिवारवाद का धब्बा हटाते हुए कांग्रेस ने एक साधारण से कार्यकर्ता को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन राहुल गांधी इस बार यहां से किस तरह से जीत दर्ज कर पाएंगे और क्या देश में यहां की जो गूंज है वो सुनाई देगी, क्या यहाँ के मुद्दे जो है वो देश में भी हावी या प्रभावी दिखाई देंगे। प्रियंका गांधी लगातार यहाँ से कैंपेन कर रही है और देखिए यहाँ एक चाय पानी की दुकान है, लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ा आराम के मूड में हैं। तो मैं धीरे धीरे सभी के पास चलूँगा और चीज़ों को समझूंगा। क्या नाम है आपका चाचा? बाबूलाल। बाबूलाल जी, क्या माहौल है आप लोगों के यहाँ? इस बार कह रहे हैं कि गांधी के गढ़ में कुछ मामला किस तरह का हैं? किस तरह का माहौल है इस बार चुनाव में आपका यहाँ पे? आपकी चुनाव है गांधी उनका है, पंजा का। अच्छा, कांग्रेस का? हाँ। कांग्रेस का गढ़ है, मतलब कांग्रेस वाले इतने समय से यहाँ पर है, मतलब लोग अभी भी वोट दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। हाँ, कल्याण चंद्र श्रीवास्तव मेरे यहाँ के अध्यक्ष हैं बेटा में। हाँ, तो मुद्दे इस बार आपके क्या है? मुद्दे क्या है आप लोगों के इस बार? अरे मुद्दे क्या है, 2 पंचवर्षीय से बीजेपी लगातार चल रही है। महंगाई बेरोजगारी इतनी अधिक बढ़ती जा रही है, तो इसलिए जनता चाह रही बदलाव 2 बार से। तो कांग्रेस की बारी है अब की बार, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो आपको लगता है महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा अहम है, इसलिए अब क्योंकि यहाँ सोनिया गांधी लगातार जीतती रही आपके इलाके में, तो इस बार है कुछ चांस फिर से राहुल गांधी आए यहाँ? हाँ, आ जाएंगे, पूरे चांस हैं। तो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं है क्या उस पर काम कर रही है सरकार? अब करेगी कि नहीं करेगी तो समय बताएगा, लेकिन अभी कर रही है। अभी 10 सालों से तो भाजपा है। तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, भाजपा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कहीं उपेक्षा भी है क्या इस इलाके में, क्योंकि गांधी परिवार को हमेशा से जिताते रहे लोग, कुछ उपेक्षित है क्या लोग? नहीं, लोग अपना जो करना हो तो करेंगे ही, बाकी और हम क्या बोलें। मुद्दे आप लोगों के, लेकिन रोजगार, महंगाई। चलिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए और भाई साहब है यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र कुमार जी। देखिए रायबरेली में जब हम बैठे तो बड़ी यहाँ पर याद आता है कि गांधी परिवार मतलब एक रायबरेली का नाम आते ही देश दुनिया में मतलब इसको गांधी परिवार के नाम से जाना जाता है, गांधी का गढ़। लेकिन सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव अब नहीं लड़ रही, लेकिन राहुल गांधी जब चुनाव लड़ रहे हैं तो अगर आप रायबरेली को देखें इतने लंबे समय से, आज कहाँ है रायबरेली का वो इतिहास? क्या रायबरेली आपको लगता है कि वो विकसित हुआ, जो चीज़ें मूलभूत समस्याएं थी वो आज यहाँ पूर्ति होती दिखाई देती है? तब की मौजूदा सांसद भी यहाँ पर सोनिया गांधी अभी। हाँ, देखिए ऐसा है भैया कि सोनिया जी सरकार में तो थी नहीं, अब वो सांसद केवल रह गई। अपनी निधि के द्वारा यहाँ पर जो कुछ उन्होंने दिया या किया। और एक बात और भी है कि हमारी सबसे बड़ी बात बेरोज़गारी,
और ये आपका विकास की बात करते हो तो यहाँ ज़्यादा कोई ख़ास विकास तो किसी माध्यम से नहीं हो पाया है, लेकिन पिछली सरकारों की बात की जाती है तो वही यहाँ विकास का मुद्दा या विकास दिखाई पड़ता है। इसके बाद का कोई विकास समझ में नहीं आया है। आज 10 वर्षों से यहाँ कोई ख़ास विकास नहीं है। कारण उसका यही है कि जैसे हम वोट देने के लिए आप दोगे, किसी को भी दोगे, वो अलग की चीज़ हो गई, लेकिन विकास के नाम पर केवल बातें करना, काम ना करना, ये गलत बात है। तो पिछले 10 सालों में सरकार कह रही है कि हमने घर घर जो है लोगों को रोजगार भी मुहैया कराने की प्रयास किया। यहाँ पर सरकार कह रही है कि हमने आवास बना दिए। मोदी सरकार गारंटी दे रही है तमाम, तो उस गारंटी का असर रायबरेली में आपको नहीं लग रहा है कि आपकी बातों से जो मुझे समझ में आ रहा है? कोई खास असर नहीं है। फिलहाल यहाँ कांग्रेस का गढ़ कहा गया है, तो इसी कारण से कहा गया कि लोगों की मानसिकता में कांग्रेस है। मतलब चाहे जिस तरह की स्थिति परिस्थिति हो, क्योंकि 14 में भी देखा हमने, 14 में भी, 19 में भी देखा, उस दौरान जब कांग्रेस पतन पर थी और तो, लेकिन रायबरेली ने साथ दिया है ना। अभी वो जलजला बरकरार है और रहेगा भी। हाँ, ये जान लीजिएगा। चूँकि मैं अभी यहाँ ज़रूर हूँ, कल मैं गांव गया था अपने, वहाँ भी हमने लोगों से बात करी तो वहाँ के लोग भी यही सोच रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, राहुल को जिताना, यही बोल रहे थे सब। कुछ और भी मुद्दे थे लोगों के, जैसे बेरोज़गारी है, और सड़कें तो यहाँ बनी भाई, हम ये नहीं कहेंगे विकास के नाम पर सड़कें कुछ बनी, लेकिन उन सड़कों का विशेष हम लोगों से मतलब नहीं है। कारण कि हम कोई रोज़ तो चलेंगे नहीं उस सड़क पे, कभी निकल गए तो निकल गए। और बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है हमारे। बेरोजगारी बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, आप भाई साहब, आपका क्या नाम है? कृष्णकांत शुक्ला। शुक्ला जी, आप कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ कांग्रेस का है, लेकिन 10 सालों से भाजपा सरकार है मौजूदा। आज क्या आपको लगता है कि भाई मूलभूत चीज़ें, समस्याएं यहाँ होनी चाहिए? जब कांग्रेस का गढ़, तो कांग्रेस के इस इलाके में आज भी रोजगार जैसी समस्याएं तो है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो, सांसद जरूर 10 साल से सोनिया जी हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ तो एक लंबा समय हो गया, लेकिन अगर अभी आप 2014 बाद 2 बार से जैसे वही बन रही हैं, तो एक लंबा समय कांग्रेस का है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जिम्मेवार है इसकी, कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आप सांसद हैं और वहाँ की अगर मूलभूत समस्या एज इट इज़ बनी हुई है, तो हम आपसे क्या अपेक्षा करेंगे? आपकी बार जब बनाएंगे तो फिर आप तो बेहतर परिणाम की उम्मीद ही कर सकते हैं केवल, लेकिन स्थिति वैसी ही बनी हुई है। तो अब बीजेपी ने 10 साल में क्या काम किया है इस इलाके में? अगर बात देखो, बीजेपी जो कह रही है तो उसने सुरक्षा पे काम किया है, नो डाउट। सबसे बड़ी तो ज़रूरत सुरक्षा की है, तो बीजेपी ने सुरक्षा पे काम किया है। और जो आवास की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे हमारे जानने वाले हैं जो गरीब लोग हैं, तो उनके आवास पे भी काम किया गया, ग्राउंड पे बिल्कुल किया है, नो डाउट उसने। और जो छोटे छोटे, जैसे वो कहते हैं कि हमने रोज़गार पे काम किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे रोज़गार के हिसाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो असर नहीं दिखता है। कि रोज़गार ये है कि हमारे यहाँ 1-2 इंडस्ट्री हो जाती, इतना 10 साल बहुत बड़ा समय मिला आपको। रायबरेली में एक ऐसी इंडस्ट्री बन जाती जहाँ 2-4 हज़ार लोग काम करने लगते, तो हमें भी लगता कि नहीं, हमारे यहाँ कुछ काम हुआ है। तो इस जगह पे तो मैं कहूँगा कि मुझे कहीं ना कहीं ये फेलियर दिखता है। बट बीजेपी का सुरक्षा का मुद्दा है और बहुत सुपीरियर मुद्दा है। वेरी हैप्पी, इस मुद्दे से मैं हैप्पी हूँ। तो बदलाव की बात लगता है आपको? जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार वापसी कर लेगी, बदलाव आपको लगता है कि बदलाव होगा? जनता चाह रही है बदलाव हो, या मोदी को फिर से एक बार रिपीट करेगी? अब देखो, अगर मेरी बात करोगे तो मैं तो रिपीट करूँगा मोदी को, इसलिए कि जो उनके बहुत गंभीर विषय हैं, उस विषयों पे मैं कांग्रेस से बेहतर मोदी सरकार को मानता हूँ। चाहे हमारे देश की सुरक्षा की बात करें, हमारे प्रदेश की सुरक्षा की बात करें, तो सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए सुरक्षा है। लेकिन रायबरेली में आपको क्या दिखाई दे रहा है? रायबरेली में तो मोदी लहर है, नो डाउट, मोदी लहर है। कांग्रेस का गढ़ है, वही भी नो डाउट है। तो अब देखते हैं, अब तो सब समय ही बताएगा। अब जनता तो जिसके साथ होगी उसी का। बट मेरे हिसाब से तो 50-50।
पलड़ा आपको लगता है कि राहुल गांधी का पलड़ा आपको भारी नहीं दिखता? नहीं, थोड़ा सा मान सकता हूँ कि राहुल गांधी का पलड़ा भारी हो सकता है। रीजन ये है कि एक लंबा जुड़ाव है, लंबा लगाव है कांग्रेस के साथ में, तो बीजेपी की राह आसान तो नहीं है। प्रियंका गांधी भी प्रचार कर रही है घर घर पे कि भाई के लिए हम प्रचार करेंगे, उसका कितना असर आपको दिखता है? प्रियंका गांधी का असर तो दिखता ही है। प्रियंका गांधी को लोग लाइक कर रहे हैं। प्रियंका गांधी का नाम भी चल रहा था, शायद आपको अपडेट हो, एज ए पार्लियामेंट मेंबर के तौर पे, बट नहीं आए। तो प्रियंका का असर है, थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होगा ही होगा, नो डाउट। अच्छा, आप 14-19 या उससे पहले के चुनाव आपने लगातार देखे हैं, उन चुनाव में कांग्रेस ने मतलब सरकार 14 से पहले तो वो सरकार में ही थे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, क्योंकि रायबरेली में ऐसी कौन सी जो ज़रूरतें हैं जो अब कम से कम 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी पूरी कर सकती थी, और कांग्रेस ने मतलब इस इलाके के लिए ऐसा क्या किया है कि आज भी जो कांग्रेस को पसंद, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गाँव में लोग कर रहे हैं? देखो ऐसा है भैया कि देखो काम करने की बात जहाँ आती है, जैसे हमारा एक रेलवे कोच दे दिया, एम्स दिया उन्हीं का है, और ये आपका राजीव गांधी इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम है। तो इस तरह से अगर ये काम भले पिछले उसके हैं तो उन्हीं के समय के, और अगर हमारे साथ बीजेपी जुड़ती, हम लोगों को कुछ देती, कहती कि हाँ ठीक है मैं ये काम आपके ज़िले में करने जा रही हूँ, तो हो सकता है कि हम लोग कटते उनसे। उनका किया हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका किया हुआ पुराना है ज़रूर, लेकिन दिखाई पड़ रहा है। तो जो दिखाई पड़ता है वही समझ में आता है लोगों के, और हमारी भी समझ में वही चीज़ आती है। बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है, बाकी तो खैर जो हो रहा है हो ही रहा है। तो रायबरेली के किसी को सब कुछ तो नहीं दिया जा सकता, ये सही है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रायबरेली के दिल में आज भी कांग्रेस तो है। हाँ निश्चित है, यहाँ हर 10 व्यक्ति से आप बात करेंगे तो हो सकता है उसमें 7 व्यक्ति यही कहेंगे कि कांग्रेस इज ऑलवेज, यही बोलेंगे। तो ये रायबरेली के लोगों के दिल में क्या है वो आपने सुना, और दिल में अब ये 20 तारीख में जब चुनाव होंगे और इस चुनाव में वो जब वोट करने जाएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, 4 जून में नतीजे, उसमें सब फाइनल तस्वीर दिखाई देगी। लेकिन यहाँ प्रियंका गांधी बड़ी जी जान से लगी हुई है, चुनाव प्रचार कर रही है। उधर राहुल गांधी यहाँ पर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जबकि वो देश के अलग अलग जगह पर जनसभाएं कर रहे हैं। लेकिन आज भी उस परिवार के प्रति लोगों के अंदर सहानुभूति है, और वही सहानुभूति बीजेपी को कहीं परेशान भी कर रही है। मोदी सरकार की उन गारंटियों पर लोग जो भरोसा इस इलाके में कर रहे हैं वो कहीं कम दिखाई देता है, और आज भी समझ में आ रहा है कि इस बार फिर हो सकता है कि राहुल गांधी यहाँ जीत जाए। लेकिन सवाल यही कि वायनाड में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और यहाँ भी वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आखिर में वो किस सीट पर बने रहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रायबरेली से फिलहाल मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18।